अगर इन 10 तरीक़ों पे हम लोग अमल कर लेते हैं, आप लोग के फैट्स जो हैं ये एडिपोज टिश्यूज़ की फॉर्मेशन, या तो इसमें ग्लूकोज के ज़्यादा होने की वजह इंसुलिन की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ विद साद के साथ खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर साद हमीद और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जिस डिज़ीज़ पे मैं बात करूँगा वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के 10 तरीके, यानी बग़ैर मेडिसिन के 10 तरीके ऐसे हैं जिस पे अमल करके हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर मेरे चैनल पे कोई नया मेहमान है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो मेरा परमानेंट मेहमान बन जाए। सबसे पहली बात कि डायबिटीज़ की वजह के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है और इस ग्लूकोज के लेवल के इंक्रीज़ होने को हम नाम देते हैं डायबिटीज़। या तो इसमें ग्लूकोज के ज़्यादा होने की वजह इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, या इंसुलिन के अगेंस्ट आ जाती है बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस, यानी बॉडी जो है वो इंसुलिन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को करता है कम। बढ़ते हैं उन 10 तरीक़ों की तरफ। सबसे पहला तरीका, फ्रूट्स। कुदरत की अजीम ग़ज़ाओं में से एक बेहतरीन और नेचुरल फूड जो है वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल। अमूमन आम तौर पे फ्रूट्स जितने भी हैं, वेजिटेबल्स जितने भी हैं, डायबिटिक पेशेंट को यूज़ करने चाहिए, वो करता है, सिवाय फ्यू एक्सेप्शंस के, जिसमें ऐसे फ्रूट्स या ऐसे वेजिटेबल्स जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, यानी जिसमें ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। मसलन उसमें मैंगो है या उसमें वाटरमेलन आ जाता है। इस तरह कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बताता चलूँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मुराद ये है कि कितना ज़्यादा ग्लूकोज इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होता है, जिसकी मिकदार 1 से 100 तक होती है। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन फूड की होती है, जिन फ्रूट्स की होती है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होते हैं। हमें यानी डायबिटिक पेशेंट को वो फूड यूज़ करनी है, वो फ्रूट्स यूज़ करने हैं, वो वेजिटेबल यूज़ करने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जो कम एब्जॉर्ब होते हैं। इसमें जिनमें फाइबर्स पाए जाते हैं, हमें ऐसे फ्रूट्स और ऐसे वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है पोटैटो, यानी आलू। आलू वैसे तो इसमें विटामिन्स हैं, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें दूसरे बड़े अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, लेकिन याद रखिएगा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पोटैटो का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसे कार्ब्स, जो कि 2 तरह के हैं, एक है सिंपल कार्ब्स और दूसरे हैं कम्प्लेक्स कार्ब्स। जो सिंपल कार्ब्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, इसलिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उस जैसी फूड से हमें अवॉइड करना चाहिए जिसमें वो एग्जिस्ट करते हैं। जो फ्रूट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिसमें मैंगो आ जाता है या ग्रेप्स आ जाते हैं, इसमें ग्लूकोज फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसे अवॉइड करना चाहिए। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में सीरियल्स यानी अनाज आते हैं, वो अडॉप्ट करना चाहिए। और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें सीरियल्स की मैंने बात की, इसमें अगर चावल की बात करें तो उसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, आसानी डाइजेस्ट होता है स्टार्च उसके अंदर मौजूद और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज वो ब्लड के अंदर इंक्रीज़ होना शुरू होता है। फिर अगर गंदम की बात की जाए तो अगर चक्की का आटा है तो वो बेहतर हो सकता है आपके लिए, लेकिन जो दुकान से आटा मंगवाया जाता है उसके अंदर मैदे की मिकदार ज़्यादा होती है, वो मुनासिब नहीं है। और मैदे से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, यानी उसमें वाइट ब्रेड आ जाती है या उसमें नान वगैरह ये आ जाता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ब्राउन ब्रेड जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है फैट्स। अब एक ऐसी चीज़ है कि इसमें हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन्स हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फैट्स जो हैं ये एडिपोज टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करते हैं, उसमें ये डिपॉजिट होते हैं, मोटापे का बायस बनते हैं, जिससे इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होना शुरू होती है। तो फैट्स का इस्तेमाल जो है वो मिनिमम से मिनिमम जितना कम हो सकता है उतना करना चाहिए, क्योंकि ये ओबेसिटी का बायस बनते हैं, मोटापे का बायस बनते हैं और उससे डायबिटीज़ टाइप 2 जो है उसकी अक्रेंस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और अगर ऑलरेडी कोई पेशेंट है तो ज़ाहिरी बात है उसको इस चीज़ से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। 5वें नंबर पे जो चीज़ आती है वो है फैटी मिल्क, यानी ऐसा मिल्क जिसमें फ़ैट्स ज़्यादा हो, उसके ऊपर जो मलाई वगैरह आ जाती है या दही है उसके ऊपर आप देखते हैं मलाई वगैरह आ जाती है, उसमें लिपिड्स ज़्यादा होते हैं, तो वो लिपिड्स वो क्रीम या वो मलाई
यानी इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। बाकी मिल्क नो डाउट दुनिया की बेहतरीन नेचुरल फूड में से एक बड़ा अच्छा डाइट है, जिसे आप कह सकते हैं कि इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स एक बड़े बैलेंस्ड वे में भी मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर जो फैट्स हैं वो डायबिटिक पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। छठे नंबर पे चीज़ आती है प्रोटीन। प्रोटीन नो डाउट ये हमारी बॉडी का एक बड़ा अहम जुज़ है अगर हम न्यूट्रिएंट के तौर पे बात करें, लेकिन प्रोटीन आप यूज़ कर सकते हैं अगर डायबिटिक पेशेंट है तो इस चीज़ में याद रखिएगा, फ्राइड प्रोटीन, तली हुई प्रोटीन, तला हुआ गोश्त ये नुकसानदेह हो सकता है। जो फ्राइड नहीं है यानी सिंपल वे में आपने बॉयल किया है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7 स्मोकिंग। स्मोकिंग इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऑब्वियसली एक नशा है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा असरात हैं लंग्स के साथ साथ, कैंसर के साथ साथ। अगर हम बात करें डायबिटीज़ को ये इंक्रीज़ करता है। देखा ये गया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 30 से 40% जो स्मोकर्स हैं वो उनको डायबिटीज़ होती है, क्योंकि ये इंसुलिन के लेवल को डिस्टर्ब करती है और इस तरह ये डायबिटीज़ काज करती है। नंबर 8 जो लोग ठीक नहीं सोते, कम सोते हैं, जिनका स्लीप ड्यूरेशन बहुत कम है, इससे बॉडी स्ट्रेस में आती है और स्ट्रेस से ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है और ये भी डायबिटीज़ की तरफ लीड कर सकता है। नंबर 9 जो लोग नाश्ता नहीं करते, ब्रेकफास्ट ठीक नहीं करते, इससे भी ऑब्वियसली जो ग्लाइकोजन है बॉडी के अंदर स्टोर्ड वो ब्रेक होता है और ग्लाइकोजन के स्टोर्ड होने से ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो इसलिए जो ब्रेकफास्ट है वो करना चाहिए। और ब्रेकफास्ट में सबसे अहम बात के जो आपकी ब्रेकफास्ट हो उसके अंदर अगेन सिंपल कार्ब्स कम से कम हो और कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए कि जिससे ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ ना हो। अंडा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी जो बाहर वाली सफ़ेदी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिलखसूस। फिर दूसरे नंबर पे ब्राउन ब्रेड जो है वो यूज़ कर सकते हैं बनिस्बत वाइट ब्रेड जो है वो उसकी बजाय। तो ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसके ना करने से जो ब्लड है इसके अंदर जो ग्लूकोज है उसका लेवल इंक्रीज़ होता है और उससे आपने अवॉइड करना है। नंबर 10 एक्सरसाइज। जो भी एज है, आप 10 ईयर्स में है, 20 में है, 30 सो ऑन, 40 50 एंड सो ऑन, यानी जिस एज में भी है एक्सरसाइज ये बड़ा ही अहम जुज़ है हमारी लाइफ का, क्योंकि इससे एक तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है, दूसरा इसके अंदर जो है वो बॉडी की एक एक्टिविटी रहती है, यूटिलाइजेशन रहती है न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की। तो यानी तमाम जितनी भी बीमारियां हैं उससे अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं, उसको आप दूर रखना चाहते हैं, तो हर एज के अंदर कम से कम डेली बेसिस पे 5 से 6 किलोमीटर तक ये वॉक जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वॉक होगी इससे ओबेसिटी नहीं होगी, एडिपोज टिश्यूज़ नहीं बनेंगे, फैट्स इंक्रीज़ नहीं होंगी और इसी तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी डेवलप नहीं होंगी। अगर इन 10 तरीक़ों पे हम लोग अमल कर लेते हैं, आप लोग अमल कर सकते हैं, तो हम डायबिटीज़ को हरा सकते हैं। डायबिटीज़ को हमने ख़त्म करना है इन अख्तियाती तदाबीर के ऊपर अमल करके। वीडियो पसंद आई हो लाजमी शेयर करें, इसको लाइक करें और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। सेहत सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।